शुरू करने जा रहे हैं सी में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इन सी, ठीक है। एंड एक चीज और देखेंगे, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट फेज आज हम देखेंगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसी को हम वर्क्स कहते हैं, VARGS, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद द कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो अगर स्टार्ट पर गए और हमने यहाँ CMD चलाया, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ DIR तो इट्स अ कमांड, ठीक है, इट्स अ कमांड। फिर हमने लिखा DIR और अगर इसके साथ कुछ और दे दूंगा, मैंने लिखा P स्टार, तो इट्स अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड के साथ दिए जाने वाली जो लिस्ट है वो सब की सब क्या कहलाती है, कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो अभी क्या कमांड दे रहा हूं मैं, मुझे लिस्ट दिखाओ उन सभी फाइल की जिनका नाम P से शुरू हो रहा हो। तो ये देखिए P वाली फाइलें आ गई, चाहे P शुरू में शुरू हो रहा हो या फिर डॉट के बाद जिनमें P लगा, बट स्टार्टिंग किससे हो रही है, P से। तो वही चीज जब आप किसी फाइल को रन करेंगे अपनी C की फाइल को, तो आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे और फिर उस फाइल के साथ जो भी हम आर्गुमेंट पास करने जा रहे हैं, जो भी हम लिखेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट कहलाएंगे। जो कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं उनको प्रोग्राम कैसे एक्सेस करता है, ये देखिए। प्रोग्राम उनको मेन फंक्शन के थ्रू एक्सेस करता है। जो भी हम पास करेंगे प्रोग्राम में वो डायरेक्टली किस फंक्शन के पास जाएंगे, मेन के पास। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, क्योंकि अभी तक हम मेन में सीधे इनपुट लेते हुए आए, किससे, स्कैनफ से, गेट से, एफ स्कैनफ, सी स्कैनफ, इस तरह से हमने इनपुट लिया है। लेकिन अगर कोई इनपुट डायरेक्ट कमांड से आ रहा है तो उसे कैसे लेगा मेन, तो उसकी कहानी कुछ इस तरह से है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अगर आप चाहते हैं आपका मेन फंक्शन भी कुछ आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करे, अभी तक हम मेन एम्पटी बना रहे थे भाई, अब देखिए अगर आप चाहते हैं मेन कमांड लाइन आर्गुमेंट को रीड करे, देन वी हैव टू पास टू आर्गुमेंट, वी हैव टू डिक्लेयर टू पैरामीटर्स इनसाइड द मेन फंक्शन। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज इंटीजर एंड सेकंड वन इज कैरेक्टर पॉइंटर एरे, कैरेक्टर पॉइंटर एरे। So we have to create two arguments or two variables with the main function, तो चलिए इसकी कहानी अब हम अपने भाषा में लिख लेते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट, तो हमने देखा when we execute the C program using the command from command prompt और टर्मिनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हम जिस कंप्यूटर पे सी का प्रोग्राम वहीं से उसे रन करें। हम लैन में, नेटवर्किंग में भी सी के प्रोग्राम चला सकते हैं। हम एक कंप्यूटर बैठे और हम दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम को इनिशियलाइज कर दें यहाँ बैठे बैठे, तो वो चीज हम टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं, जैसे लिनक्स वगैरह पे होता है। तो when we execute the C program using command from command prompt or terminal, at that time we can also pass some values or data to the main function of the program. These data are called as command line argument. सिंपल सी परिभाषा हो गई, समझ में आ गया होगा आपको। जब हम किसी प्रोग्राम को कमांड के थ्रू चलाते हैं, आईटी के थ्रू नहीं, आईटी के थ्रू तो आप चला ही रहे हैं, बट अगर आप कमांड लिखकर चलाते हैं किसी कमांड प्रॉम्प्ट से या टर्मिनल से, तब आप उस प्रोग्राम को चलाते समय, उसके नेम को कॉल करते समय कुछ वैल्यू अगर आप देना चाह रहे हैं उसे, किसको, उसके मेन फंक्शन को, देन इट इज कॉल्ड एज कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन arguments are accepted or taken by the main function as argument list, जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। मेन में किसकी तरह जाएंगे, पैरामीटर्स के थ्रू जाएंगे। inside the main function we can read them from the
from the formal arguments of the main function। मेन फंक्शन फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होते हैं? देखिए भाई, जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे अभी हम पिछली क्लास में पढ़ा, फंक्शन साथ इंट एक्स इंट वाई डिक्लेयर किया, तो दीज आर द फॉर्मल आर्गुमेंट। वो फॉर्मल है। और एक्चुअल कौन से होते हैं? जब हम पास करते हैं फंक्शन में, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे और फिर हम कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं उस एक्चुअल में, वो कहलाएंगे एक्चुअल आर्गुमेंट। तो द स्ट्रक्चर ऑफ मेन function the structure of main function will be modified like this to read the command line argument। अगर आप आर्गुमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो आपका मेन फंक्शन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। एक होगा इंट और एक होगा कैरेक्टर पॉइंटर का एरे। ये प्रोटोटाइप मैंने बताया। अब आप इंट के साथ कुछ डेटा वेरिएबल देंगे जिसमें आप डेटा लेंगे इंटीजर, और एक क्या होगा? कमांड लाइन कैरेक्टर का एरे होगा। ठीक है, इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। यूजुअली द फर्स्ट आर्गुमेंट I determines the total number of received पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर रिसीव हुए हैं वो कौन बताएगा? फर्स्ट तो भाई नंबर ऑफ आर्गुमेंट कहलाएगा, तो ये इंटीजर हो गया। और जो दूसरा वैल्यू है, जो दूसरा पैरामीटर है, द सेकेंड आर्गुमेंट will determine the list of parameters in the form of string array। तो एक चीज और देख लीजिए, जितने भी आर्गुमेंट आप कमांड लाइन के थ्रू देंगे वो सब के सब किस फॉर्मेट में आएंगे? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अगर आपने 25 भेजा तो वो 25 एज अ नंबर नहीं आएगा, वो एज अ स्ट्रिंग आएगा जिसमें 2 कैरेक्टर है, 2 and 5। अब आपने 25 26 2 दे दिए स्पेस करके, तो 2 स्ट्रिंग आई। अब आपको पता है कि अगर मैं कैरेक्टर वेरिएबल या कैरेक्टर का एरे लेता तो केवल एक ही स्ट्रिंग रिसीव होती। तो जब आपको ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग रखना होता है तो हमने एरे के केस में पढ़ा था, या तो हम 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं या फिर हम कैरेक्टर पॉइंटर का एरे बना दें। ठीक है, तो पहला वाला क्या कहलाएगा? रिसीव द नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, जिससे हम कहते हैं एंड कॉल्ड एज आर्गुमेंट काउंटर। इसको हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट काउंटर, शॉर्ट में ARGC, आर्गुमेंट काउंटर। और ये कहलाता है एंड कॉल्ड एज आर्गुमेंट वेक्टर, ARGV, नाम इनका शॉर्ट में ARGV। तो मेन का जो स्ट्रक्चर हुआ कुछ इस तरह से हुआ। देखिए, इंटीजर मेन, इंटीजर ARGC एंड कैरेक्टर पॉइंटर ARGV का एरे। तो जो भी आप वहां से डेटा देंगे, उन कितने डेटा हैं वो किसको पता है? ARGC को पता होगा। और वो डेटा कौन कौन से वो किसको पता होगा? ARGV को पता होगा। तो अब आप यहाँ पर नाउ एक्सेस द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स यूजिंग लूप। आप चाहे तो लूप का यूज कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट आए होंगे। तो 0 से लेके जो भी इसकी लेंथ है ARGC को पता है, आप उससे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पॉइंट टू बी नोटिस्ड, यह ध्यान रखेंगे, नोट ये याद रखें। फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी द नेम ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, नेम ऑफ प्रोग्राम और फाइल। तो ये फर्स्ट आर्गुमेंट ये है। तो ये कौन सा इंडेक्स कहलाएगा? विच इज stored at index
0 ARGV के किस इंडेक्स में स्टोर होगा? 0 पे, क्योंकि कैरेक्टर अरे। सो द पासिंग arguments are taken from the index 1। भाई आप एरे से अगर एक्सेस भी कर रहे हैं तो इस चीज को दिमाग में रख लीजिए कि आपके आर्गुमेंट 0 इंडेक्स से नहीं आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? 1 इंडेक्स पे, क्योंकि 0 इंडेक्स में तो फाइल का नाम होगा। आपने सपोज कि मैंने एक फाइल बनाई sum.c, ठीक है, तो मैंने कॉल किया sum.c को, लेकिन फिर मैंने लिखा स्पेस करके 2 डेटा जिसको मुझे सम करना है। वो जो डेटा होंगे वो 1 इंडेक्स से गिने जाएंगे, ठीक है, इंडेक्स 1 से। अब बात आती है अगर हम कमांड लाइन आर्गुमेंट लेते हैं तो फायदा क्या है? मुझे फायदा ये है कि मुझे उस प्रोग्राम में इनपुट नहीं लेना होगा अलग से, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं? यूज्ड टू डेवलप कमांड्स और यूटिलिटीज मतलब ऐसी फाइल है, सपोज कि आपको कोई कंप्रेशन फाइल बना। ध्यान सुनिएगा, हमने कहा कि मेरे पास एक कमांड है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, कंप्रेस या जिप नाम की कमांड टाइप कर दीजिए और उसके आगे आप 2 फाइलों का नाम लिख दीजिए, जिस फाइल को जिप करना है और जिस नाम से करना है। तो हम लिख दिया फोल्डर का नाम, हमने फोल्डर बनाया माई डॉक्यूमेंट, तो जिप स्पेस माई डॉक्यूमेंट स्पेस हमने कर दिया M2 या document2 नाम से हमने उसको जिप कर दिया। तो अब ये जो प्रोग्राम है जिप का, अब यूजर को इसमें कुछ चलाना नहीं है, कोई नंबर देना, इनपुट करना, कुछ भी नहीं, हमें उसे एज अ यूटिलिटी फंक्शन कहलाते हैं, जो डेटा को, फाइलों को कमांड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उन पर काम करते हैं। तो यूटिलिटीज, तो डेवलप द कमांड्स और यूटिलिटीज एक्सेस द फाइल्स in place of डेटा और वैल्यूज। डेटा या वैल्यू की जगह आपको फाइल एक्सेस करनी है। आगे फाइल एक्सेसिंग भी आ रही है, इसके बाद हम हो सकता है फाइल एक्सेसिंग जल्द से जल्द शुरू करें। तो अगर आप फाइल एक्सेसिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप डेटा देंगे ही नहीं, डेटा कहाँ से लेगा? फाइल से। तो वहां सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि अगर ये प्रोग्राम चल रहा है तो डेटा कहाँ से रीड करे, तो उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। Not to take input using scanf, fscanf, ठीक है, या अदर इनपुट कमांड, उससे हमें इनपुट नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब और भी बेनिफिट होंगे, अब जब आगे थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें तो ये समझना है कि हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम फ्रॉम कमांड लाइन। पहले बता चुके हैं बट फिर भी एक बार बताना जरूरी है, अगर आप भूल गए हो तो रिमाइंड करना पड़ेगा। तो हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फ्रॉम कमांड लाइन, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं फॉर टर्बो। अगर आपने टर्बो में कोई प्रोग्राम बनाया है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपने टर्बो में कोई प्रोग्राम बनाया है, अगर आपके पास टर्बो लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे आप? तो आप करिए ओपन नोटपैड एंड टाइप प्रोग्राम, सेव द प्रोग्राम inside एनी फोल्डर, किसी भी फोल्डर में स्ट्राइक, मान लो डी के अंदर हमने माई प्रोग्राम्स नाम के अंदर हमने सारे प्रोग्राम क्या करके रखते, सेव करके रखते, ठीक है। ये काम हो गया। ओपन माई कंप्यूटर पे जाइए, उसके अंदर टीसी पे जाइए, उसके अंदर बिन पे जाइए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, कॉपी द पाथ फ्रॉम एड्रेस बार। आप एड्रेस बार से पाथ को कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी जो किया है आपने पाथ, उससे आपको माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाके देखिएगा, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम फाइल बाद में बना लेंगे प्रोग्राम, पहले हम जाएंगे दिस पीसी या सी ड्राइव पे जाना है। सी ड्राइव पे जाकर आपको कहाँ जाना है, टीसी पे, टीसी के अंदर बिन पे,
अब एड्रेस बार ये ऊपर वाली लाइन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हाईलाइटेड आपको दिख रही होगी। यहाँ पर इस पाथ को कर लिया यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी। अब आपको उसी माई कंप्यूटर या दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ जाकर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। पाथ सेट कर रहे हैं पहले कंप्यूटर का, ताकि हम कहीं भी सी का प्रोग्राम सेव करें वहां से उसे हम रन कर लें, बार बार टीसी में ना जाना पड़े। तो हम यहाँ जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ जाकर नीचे की तरफ आप देखेंगे इसके नीचे सेक्शन में एक पाथ नाम का ऑप्शन दिखेगा। इस पाथ को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको कर देना इसे एडिट। ठीक है, एडिट कर दें या न्यू कर दें, कुछ भी। और एडिट करने के बाद आप यहाँ पे एक न्यू बटन पे क्लिक करिए और जो भी आपने कॉपी किया था पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, और यहाँ पर भी ओके कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पाथ सेट करना है सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली, सेट द पाथ ऑफ कंप्यूटर, माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। यहाँ पे जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल के बाद हमें सेलेक्ट करना है पाथ और उसे क्या करना, एडिट। फिर एडिट करने के बाद न्यू करने के बाद पेस्ट कर देना है और उसके बाद ओके ओके करते जाना है जब तक सभी खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, पाथ हमारा सेट हो गया। अब क्या करना है, नाउ ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट and go to the drive or directory where you have saved your program। आपने जहां पर अपना प्रोग्राम सेव किया हुआ है वहां पर चले जाइए भाई। तो जहां भी आपने सेव किया वहां पे जाइए और फिर क्या करना वो देखिए। तो आप पहले कहाँ जाएंगे, स्टार्ट में CMD टाइप किया, मान लीजिए हमने डी ड्राइव में कहा था सेव करिए, तो डी लिखकर कोलन कर दिया, तो हम कहाँ गए, डी ड्राइव में। ठीक है, तो हम स्टार्ट पे जाएंगे, CMD पे जाएंगे। CMD पे जाने के बाद आपको करना है जो भी लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपको C/something something कुछ लिखा रहेगा, C/ आपका नाम, कंप्यूटर का नाम, यहाँ पे हम लिख दे डी। जैसे डी लिखेंगे यहाँ पे डी लिखा हुआ आ गया। अब डी के अंदर हमने कहाँ सेव किया था, माई प्रोग्राम्स में। ठीक है, डी के अंदर कहाँ सेव है, माई प्रोग्राम्स में। तो आपको यहाँ लिखना है CD माई प्रोग्राम्स। जैसे ही आपने CD माई प्रोग्राम्स लिखा, आपके यहाँ पर डी ड्राइव के सामने लिखा हुआ गया माई प्रोग्राम्स। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब आपने जो फाइल बना के यहाँ सेव की थी उसे कंपाइल और रन करना है। नाउ कंपाइल एंड रन द फाइल। कंपाइल रन करने के लिए मुझे लिखना होगा, यहाँ पर कंपाइल करने के लिए लिखना मुझे, मैं कहाँ पे हूँ, माई प्रोग्राम्स में। मैं लिखना TCC और फाइल का नाम। फाइल का नाम सपोज कीजिए हमने सेव कर दिया था, इसके अंदर हमने सेव कर दिया फाइल का नाम, सपोज नेम इज program1.c। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी के अंदर, माई प्रोग्राम्स के अंदर किस नाम से सेव हो गया, ये program1.c नाम से सेव है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, TCC, program1 ही लिखा ना हमने, program1। तो TCC फाइल का नाम क्या लिखा, program1.c। ठीक है, इफ नो एरर, अगर कोई एरर नहीं शो हो रही है, शो देन रन द फाइल। रन करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, मुझे केवल उस फाइल का नाम लिख देना है, केवल उस फाइल का नाम लिख देना है। तो रन करने के लिए मुझे लिखना है program1, PROGRAM, क्योंकि वो फाइल हम ऑटोमेटिकली कमांड में बदल चुकी है। तो नाउ द नेम ऑफ माई कमांड इज program1। ये मेरे कमांड का क्या हो गया, नाम हो गया। तो चलिए इसे हम
पहले इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रोग्राम को रन करना कमांड लाइन से, फिर हम देखते हैं कमांड लाइन पास करना, आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे। तो हमने पाथ तो सेट कर लिया है, हम एक फाइल बना रहे हैं, इसमें जाके बना रहे हैं नोटपैड में जाकर, और हमने यहाँ पर फाइल बना ली। तो इंट क्या बना लिया, मेन इंटीजर argc और कैरेक्टर पॉइंटर argv एरे, ठीक है। और हमने अभी कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा, हमने लिखा printf this is an example of command line argument, और हमने इसे बंद किया, कंट्रोल एस। कहीं भी सेव कर सकते, बट मैंने एग्जांपल में जो लिया है उसी को एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर, हमने यहाँ पे CCPP डेवलपमेंट नाम का फोल्डर है, CCPP डेवलपमेंट नाम का फोल्डर, इसके अंदर जाकर हमने प्रोग्राम को सेव कर लिया। इस फोल्डर के अंदर जाकर हमने लिखा p1.c नाम से सेव किया, p1.c नाम से। अब हम जाएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, डी ड्राइव में तो हम ऑलरेडी आ ही चुके हैं। अब मैंने लिखा cd, इस बार CCPP, क्या नाम था, CCPP डेवलपमेंट, डी ड्राइव के अंदर CCPP डेवलपमेंट, वही नाम हमने यहाँ लिख दिया। तो देखिए आ गए हम यहाँ पर। अब मैंने लिखा TCC, क्या नाम था प्रोग्राम का, p1.c। ठीक है, देख मिनट इसको बंद करके चालू करते हैं। हाँ, नॉट कंपैटिबल, एक्चुअली हमारे विंडोज से कंपैटिबल ड्राइवर नहीं है एक्चुअली, तो दिक्कत आ रही है। प्रोग्राम को कमांड लाइन से यहाँ पर चलाने में दिक्कत है। हो सकता है कि आपके सिस्टम पे चल जाए, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। CMD पे गया और देखते हैं TCC चल रहा है क्या, नहीं, क्योंकि हमने एक्चुअली क्या 32 बिट डाल के रख दिया है, गलती कर दी, और हम ये कमांड प्रॉम्प्ट 64 बिट का एक्सेस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर एक्सेस नहीं करने दे रहा है। तो हम एक तरीका और देख लेते हैं कि अगर कोड ब्लॉक में हमारे में कमांड लाइन टर्बो का नहीं चलेगा क्योंकि 64 का इशू आ रहा है, तो कोड ब्लॉक पे अगर आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रैक्टिस करना है तो क्या करना, क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड एनी डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, या हम सपोज कर लेते हैं डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं, और डेस्कटॉप लाइक आपने डेस्कटॉप के अंदर एक हमने फोल्डर बना लिया माई प्रोग्राम्स नाम का, ठीक है। ओपन कोड ब्लॉक आप ओपन कीजिए एंड फाइल में जाके न्यू फाइल कर दीजिए। फाइल में जाकर क्या करेंगे हम, न्यू फाइल सेलेक्ट कर लेना, कौन सी फाइल हम बनाने जा रहे हैं, C++ फाइल, ठीक है। आप फाइल का नेम टाइप कर लीजिए और आप नेक्स्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद अब आप टाइप करिए अपना प्रोग्राम एंड क्लिक ऑन, टाइप करने के बाद क्लिक ऑन बिल्ड ऑप्शन, ठीक है। कोड ब्लॉक का काम खत्म। नाउ ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट, और वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आप गो टू योर डायरेक्टरी और फोल्डर, अपने डायरेक्टरी या फोल्डर में चले जाइए। तो सपोज कीजिए कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, सी के अंदर समथिंग कुछ लिखा था, तो हम डेस्कटॉप पे सपोज कि हमने बनाया था, CD हम कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा /डेस्कटॉप, और फिर हम CD, हमारी फाइल कहाँ है, हमारे प्रोग्राम माई प्रोग्राम्स में, तो माई प्रोग्राम्स किया तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा डेस्कटॉप के अंदर, यहाँ पे फाइल बनी हो जाएगी माई प्रोग्राम्स, और यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है, टाइप द नेम ऑफ फाइल और एंटर कर देना, बस टाइप द नेम ऑफ फाइल और क्या कर देना, एंटर। तो सपोज कीजिए कि हमने जो फाइल बनाई थी
वहां पर उसका नेम हमने लिख दिया था p1 नाम था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लिखना है, p1 बस। अब ये प्रोग्राम को रन करने का तरीका मैंने बताया। अब देखते हैं कमांड लाइन पास कैसे करना है। तो चलिए, हमने क्या किया, सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाई, ठीक है। और सॉरी, एक फोल्डर बनाया, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लिया, माई प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर बना लिया, ठीक है। ये काम हो गया। अब आप कोड ब्लॉक पर जाइए, और कोड ब्लॉक पे यहाँ याद रखिए कोई प्रोजेक्ट ओपन मत करिएगा, सीधे हम यहाँ फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर फाइल पे जाएंगे। फाइल हम कौन से जोड़ रहे हैं, C++ सोर्स फाइल। तो यहाँ पे गए हमने किया गो, फिर किया नेक्स्ट, यहाँ से सेलेक्ट किया C, फाइल का नाम दे दिया P1 और हमने कर दिया फिनिश। कहाँ सेलेक्ट करना है, विथ फुल पाथ। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया फाइल को, यहाँ पे फुल पाथ मतलब डेस्कटॉप के अंदर से इसके अंदर करना मुझे, माई प्रोग्राम्स के अंदर, और यहाँ पे आप डालिएगा फाइल का नाम p1.c, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज करके पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फाइल कहाँ रखनी है। देन हमने किया फिनिश, देखिए फाइल बन गई। अब यहाँ पे पहला प्रोग्राम है कमांड लाइन आर्गुमेंट का, तो मैं यहाँ लिखूंगा #include stdio.h, देन इंटीजर मेन, और हमें इंटीजर argc एंड कैरेक्टर पॉइंटर argv, यही बोला था। तो बस ये दो पैरामीटर हमने बना लिए। कौन से हमने बना लिए, फॉर कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए। कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए हमने दो आर्गुमेंट लिए, और अभी इनको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल हम फाइल पे टेस्ट करके देख रहे हैं कि हमारी फाइल रन हो रही कि नहीं हो रही। तो हमने लिख दिया यू आर यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, यू आर यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, और हमने यहाँ पे लिख दिया, देखना है कितने आर्गुमेंट आपने पास किए। तो हमने एक लाइन और लिख दी, यू हैव गिवन %d आर्गुमेंट्स। %d की जगह किसकी वैल्यू आएगी, argc। नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो आप दे रहे हैं कमांड लाइन से, वो किसके पास आएंगे, argc से। और जो पास कर रहे हैं आर्गुमेंट, वो किस में आएंगे, argv में, एज अ स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने पॉइंटर एरे बनाया है कैरेक्टर का, तो पॉइंटर एरे मतलब अपने आप में स्ट्रिंग एक हो गई कंप्लीट, और फिर उस स्ट्रिंग का भी एरे, तो मल्टीपल स्ट्रिंग आप दे सकते हैं। इतना लिखने के बाद ऊपर की तरफ देखिएगा, ये फोर्ट्रॉन के नीचे ये बिल्ड का ऑप्शन बना हुआ है, जहाँ पे मेरा माउस है। तो इस माउस पे मैं इस बिल्ड ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, ठीक है। एरर आ रही नीचे बता रहा प्रिंटफ में दिक्कत है, प्रिंटफ लगाया, फिर से हमने बिल्ड किया, नीचे आउटपुट विंडो पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। बिल्ड करने के बाद ये देखिए नीचे हमने आप यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रही, 0 एरर अगर आ गई मतलब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि कमांड के थ्रू रन करना सिखा रहे हैं। cmd पे गए, cd कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, cd किस पे जाना, माई प्रोग्राम्स पे जाना है, और अब यहाँ p1 लिख के एंटर कर देना है। सिर्फ p1 लिखा है, एंटर किया, क्या मैसेज आया, यू आर यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट, यू हैव गिवन 1 आर्गुमेंट। हमने केवल एक आर्गुमेंट यहाँ लिखा, कौन सा, p1। तो जब भी आप किसी फाइल को रन करते हैं तो एटलीस्ट उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा, तो एक आर्गुमेंट तो वो होता ही है या फाइल का नेम। अब अगर इसके आगे मैंने कुछ देना शुरू किया तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रा आर्गुमेंट। जैसे हमने p1 लिखा p1, और यहाँ पे हमने लिख दिया रमेश, तो अब यहाँ 2 आर्गुमेंट हो गए। हालांकि हमारे प्रोग्राम के लिए एक्सेसिबल एक ही आर्गुमेंट है, ठीक है, हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या दिया, रमेश, बट सी इसे 2 आर्गुमेंट समझेगा। 0 इंडेक्स पर argv के 0 इंडेक्स पे क्या है, p1, और 1 इंडेक्स पे क्या आएगा, रमेश, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हो गए, 2। मैंने एंटर किया,
तो यू हैव गिवन हाउ मेनी आर्गुमेंट्स, 2 आर्गुमेंट्स। तो ये हम बता रहे हैं कि आर्गुमेंट्स होते क्या हैं। तो जब भी आप कमांड लाइन के थ्रू कुछ भी एक्स्ट्रा पास करते हैं या फाइल को रन करते हैं, तो जो कमांड्स के साथ हम लिख रहे हैं स्पेस लगा लगा के, वो सब आर्गुमेंट्स हैं। वो सब किसके पास जाएंगे? मेन के पास जाएंगे। और मेन में उसे एक्सेप्ट करने के लिए, रीड करने के लिए 2 ऑप्शन है, 2 आर्गुमेंट है, 2 पैरामीटर हम बना रहे हैं, इंटीजर एंड कैरेक्टर पॉइंटर एरे। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो पता चल गए आपको। अब हमें देखना है कि वो आर्गुमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को हमने चलाया। E1 में क्या लिखा था वो भी देख लेते हैं। तो सेलेक्ट सी प्लस सी, यहाँ पे देखिएगा C++ फाइल सेलेक्ट किया था। उसके बाद नेम टाइप करने से पहले एक चीज और करी थी हमने, क्या किया था? ब्राउज द फोल्डर वेयर यू वांट टू स्टोर द फाइल। और किसको ब्राउज करना है यहाँ पे मुझे? डेस्कटॉप स्लैश माई प्रोग्राम। ठीक है, और इसको ब्राउज करने के बाद आप क्या करेंगे? वहाँ पे नाम टाइप करेंगे। और यहाँ पर प्रोग्राम टाइप करने के बाद हमने ये प्रोग्राम टाइप कर दिया। और इसके बाद बिल्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये प्रोग्राम हमने देखा। तो यहाँ हमने देखा द numbers means counting of the arguments are taken inside the parameter argc। ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं, एक्चुअली जो हम पास करते हैं ना उसे हम पैरामीटर कह देते हैं। तो द नंबर काउंटिंग ऑफ द पैरामीटर्स, हम जो भी दे रहे हैं पैरामीटर्स, आर टेकन इनसाइड द आर्गुमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट कौन सा बनाया है? ARGC। एंड their values are stored inside ARGV। वैल्यू कहाँ पर स्टोर है? होगी ARGV पे। तो ARGV का इंडेक्स नंबर 0 पर क्या स्टोर होगा? ये पता है आपको, नेम ऑफ द प्रोग्राम। नेम ऑफ द प्रोग्राम तो 0 पे ही आएगा। और ARGV के 1 पे अदर और नेक्स्ट आर्गुमेंट्स आप जो भी देंगे उसी तरह से आगे आप करते चले। ठीक है, ऑल द वैल्यूज आर टेकन एज स्ट्रिंग। हर एक वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी, याद रखिएगा। हर एक वैल्यू किसके फॉर्मेट में आने वाली है? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आने वाली है। तो चलिए एक हम एग्जांपल अब देख लेते हैं। एक एग्जांपल और बनाया हमने, पिछले एग्जांपल को पेस्ट किया और मुझे उसमें दिखाना है कि आपके पास आर्गुमेंट हैं कौन कौन से। तो टेक्निकली हमें पता है कि हमारी पहला आर्गुमेंट तो फाइल का नाम ही होगा। तो हमने थोड़ा सा एग्जांपल में सुधार किया। हमने कहा टोटल गिवन आर्गुमेंट हमने दिया ARGS-1। ठीक है, क्योंकि हम फाइल को नहीं काउंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं फाइल के अलावा जो आर्गुमेंट है उनको देखो। मुझे उनको प्रिंट भी करना है, तो मैंने इंटीजर आई ले लिया और हमने यहाँ पे मैसेज लिखा, सिलेक्शन किया और यहाँ पे एक मैसेज और लिखा, printf आर्गुमेंट्स आर। मुझे उनको प्रिंट करना है। तो आर्गुमेंट सारे के सारे स्टोर हैं किसमें? एरे में, ARGV में। फॉर i इक्वल टू 0 से वैसे शुरू होता है, बट हम फिर कह रहे हैं कि हम 0 से जानबूझकर नहीं चला रहे हैं। हम कहाँ चला रहे हैं? 1 से, क्योंकि 0 पे तो फाइल का नाम ही है। i लेस देन ARGC नंबर ऑफ आर्गुमेंट तक, और i प्लस प्लस,
और हमने यहाँ सिर्फ लिखा printf परसेंटेज एस, याद रखिएगा परसेंटेज एस, क्योंकि सारे आर्गुमेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। और ARGV ऑफ आई को हम क्या करते जा रहे हैं, प्रिंट करते चले जा रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं और इसको रन करते हैं, कंट्रोल सी। अब देखिए एक समस्या और इस प्रोग्राम से आपकी दूर हुई, जो आप बार बार एक नई फाइल ऐड नहीं कर पा रहे थे टर्बो पे। ठीक है, आप हर बार एक प्रोजेक्ट में एक ही फाइल काम कर रही थी, वो थी main.c। दूसरी फाइल आप बना भी लेते, बट उस पर आप मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो एरर आती है कोड ब्लॉक में। तो कोड ब्लॉक कहता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही मेन फाइल बनेगी, बाकी फाइलों पर आप फाइल बना सकते हैं, प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनमें केवल UDF होंगे, मेन नहीं होगा। उनको आप मेन में कॉल कर सकते हैं। बट अभी क्या है, मैं यहाँ से वापस से न्यू करूंगा, वापस से क्या करूंगा, न्यू फाइल करूंगा, और यहाँ से C++ सोर्स फाइल गो किया, नेक्स्ट किया, यहाँ से C किया, और यहाँ वापस से पाथ सेलेक्ट कर लिया मैंने, वही पाथ, कौन सा, ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आ रहा है। यहाँ पे फाइल का नाम मैंने दे दिया P2, प्रोग्राम 2। ठीक है, और फिनिश किया। ये देखिए नई फाइल आ गई, मैंने यहाँ डेटा अपना पेस्ट कर, वही प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं इसको चलाना है, तो चलाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड द प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे वापस से बिल्ड पे क्लिक कर दूंगा, और अब मैं चला जाऊंगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट, CLS फॉर क्लियर द स्क्रीन, और मैंने यहाँ लिखा P2, एंटर किया। देखिए यू आर यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट, यू हैव गिवन 0 आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स आर नथिंग। देखिए यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक आर्गुमेंट है ही है फाइल का नेम, बट मैंने -1 दे दिया, -1 दिया तो क्या आ गया, 0 आर्गुमेंट्स। इसमें भी स्लैश लगा देते हैं। जितनी बार चेंज करेंगे उतनी बार आपको बिल्ड करना होगा। फिर हम कमांड पे गए। अब देखिए एक्स्ट्रा आर्गुमेंट कैसे देना। मैंने कहा P2 राम रमेश सुरेश मुकेश 12 34 56। कितने आर्गुमेंट मैंने दिए, ध्यान से देखिए, मैंने दिए 1 2 3 4 5 6 7। फाइल के नाम को छोड़ दीजिए। तो मैंने लिखा एंटर, यू आर यूजिंग कमांड लाइन, यू हैव गिवन 7 आर्गुमेंट्स। ठीक है, और ये सातों आर्गुमेंट देखिए ये रहे, राम रमेश सुरेश मुकेश, सारे आर्गुमेंट। और मैं क्यों यूज कर रहा हूँ कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये भी कल बताया था। अगर मुझे फाइल कंपैरिजन करना, यूटिलिटी बनानी, कोई कमांड बनानी है डॉस के लिए, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, इस तरह की यूटिलिटीज के लिए, नेटवर्किंग करनी, सॉकेट बनाना, सॉकेट में कोई कमांड देना, कनेक्ट टू मिस्टर, कोई प्रोग्राम का नाम लिखना है, मैंने IP एड्रेस बना के रखे बहुत सारे कंप्यूटर के, और मैं चाहता हूँ एक कंप्यूटर बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर के डेटा में चेक करूं, फॉल्ट चेक करना है लाइन में कहाँ है, तो उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं होगा इस तरह का कि इनपुट 2 नंबर करेंगे और हम सब निकाल लेंगे। इस तरह के प्रोग्राम में अंदर एल्गोरिथम्स लिखे होंगे, और हमें केवल उन्हें इनिशियलाइज करना होगा, स्टार्ट करना होगा बस। उसमें कोई इंटरफेस नहीं होगा। प्रोग्राम में जो भी बग्स होंगे धीरे धीरे मुझे निकाल के दिखाता जाएगा। जस्ट एग्जांपल, जैसे मैं लिखा CHK DSK, ये कमांड हो गई, मतलब एक फाइल का नाम है, ये C में बना हुआ एक प्रोग्राम है सपोज करिए। अब ये अपना काम कर रहा है, ये पूरी डिस्क को चेक कर रहा है, फिर पता लगाएगा कितने प्रोग्राम हैं, कितनी फाइलें हैं, कितने यूजेबल हैं, कितने बैड सेक्टर हैं, सब कुछ चेक कर रहा है। अब इसमें मेरे इंटरफेस की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये प्रोग्राम किसके थ्रू चल रहा है, कमांड लाइन के थ्रू चल रहा है। तो मैंने एक यूटिलिटी बना के दे दी, ये किसी ने हमें दे दिया, और बोला भाई इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, आप अपने इसका पाथ सेट कर लीजिएगा, और जब जरूरत होगी आप इसे रन कर लीजिए। तो यूटिलिटी के बाद फिर मुझे किसी IDE की जरूरत नहीं है। एक बार प्रोग्राम बनने के बाद ना मुझे टर्बो की, ना ही कोड ब्लॉक की, मुझे केवल उस कमांड का नाम चाहिए और हम उसे चला लेंगे। तो ये देखिए चल रहा है प्रोग्राम। तो इस तरह के काम के लिए कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो आपने देखा ये कमांड लाइन आर्गुमेंट हुए। अब कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ये हुआ रीड करना। एक प्रोग्राम हो गया किस चीज का, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को पास करना और उन्हें रीड करना, ठीक है, उन्हें देखना। चलिए एक चीज देखिए, अगर मैंने यहां पर इस तरह से सोचा कि नंबर ऑफ, मैं जो कमांड लाइन आर्गुमेंट दे रहा हूं इस पर मैंने लिखा मेरा पहला आर्गुमेंट है राम कुमार और दूसरा आर्गुमेंट है मुकेश सोनी। ठीक है, 2 नाम मैं देना चाहता हूं, बट ये कितना लेगा, 4। देख रहे हैं, राम अलग, कुमार अलग, मुकेश अलग, सोनी अलग।
तो अगर हम चाहते हैं मल्टीपल वैल्यू या स्पेस सेपरेटेड वैल्यू को एज अ सिंगल आर्गुमेंट की तरह ले जाना, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू को, देन यू हैव टू यूज डबल कोटेशन। हमें क्या यूज करना होगा? डबल कोट। तो मैंने लिखा राम कुमार, राम स्पेस कुमार, देन स्पेस, फिर हमने क्या लिखा? मुकेश स्पेस सोनी। अब देखिए अब क्या कह रहा है? यू हैव गिवन 2 आर्गुमेंट्स, राम कुमार एंड मुकेश सोनी। तो यहाँ पर एक चीज और देखें, एवरी स्पेस सेपरेट वैल्यू इज टेकन एज अ separate argument for specifying any value with space। ठीक है, विथ स्पेस के साथ बनाना मुझे, मतलब दैट मीन्स आई वांट टू प्रोवाइड सिंगल आर्गुमेंट विथ स्पेस। आप चाहते हैं आर्गुमेंट एक ही हो स्पेस के साथ, देन यूज डबल कोटेशन, यूज डबल कोटेशन। लाइक मैंने लिखा यहाँ पे सी ड्राइव में समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, मैंने लिखा P1 और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? राम कुमार, और हमने लिख दिया मुकेश सोनी। इस तरह से आप लिखिए, आर्गुमेंट्स जा रहे हैं। चलिए अब एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूं मैं। मैंने कहा कि क्रिएट अ प्रोग्राम that will take 2 numbers from command line and add them। ठीक है, and add them, और उनको क्या कर दे? जोड़ दे। एक ऐसा प्रोग्राम लाइक हमने सी में लिखा, एक कमांड हम बनाने जा रहे हैं किस नाम की? सम नाम की, और यहाँ 3 and 5 लिख के एंटर करें तो नीचे आ जाए 3 + 5 = 8। ठीक है, अब ये बनी कमांड। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कमांड लाइक सम, और आप उस कमांड के आगे कुछ वैल्यू दें और उसका क्या निकल आए? सम निकल आए। तो क्योंकि जब सी के प्रोग्राम बन के कंप्लीट हो जाते हैं तो उन्हें रन करने के लिए यही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन की तरह कर सकते हैं उसे बैच फाइल या एक्सी फाइल बनाकर, लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलर चीज है सी के केस में वो यही है कि आप प्रोग्राम को एज अ कमांड की तरह बना दें, बाद में आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखकर उन कमांड प्रोग्राम्स को चला लें। तो ये करना है आपको। तो फाइल का नाम यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए? sum.c। तो यहाँ पर नोट करें, क्रिएट अ फाइल, किस नेम से बनानी भाई? sum.c। क्रिएट अ फाइल sum.c, राइट द कोड, और कोड लिखिएगा। अब यहाँ पर इस फाइल में एक कंडीशन मुझे डालनी होगी कि अगर सम के साथ आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूँ तो मैसेज आना चाहिए प्लीज प्रोवाइड 2 नंबर्स। मैं 1 नंबर दे रहा हूँ तो भी नहीं चलना चाहिए। हाँ, 1 से ज्यादा नंबर, 2 से ज्यादा दे रहा हूँ तो सिर्फ शुरू के 2 नंबर जोड़ना है या फिर सारे नंबर जोड़ना है, ये आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट 2 आर्गुमेंट होने चाहिए। ये भी मुझे कंडीशन लगानी होगी। एक प्रॉब्लम और आएगा कि यहाँ पर 3 and 5 एज स्ट्रिंग जा रहे हैं, वो याद रखिएगा। मुझे इनको किस में ढालना होगा? इंटीजर्स में। ठीक है, इंटीजर्स में। तो कैसे करेंगे ये भी देखिए। तो हमने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के हम गए फाइल, क्या दिक्कत हो रही है? फाइल में जाकर हम गए न्यू, फिर से हमें क्या बनाना होगा? एक बनानी होगी फाइल बनाई हमने, फाइल का नाम क्या रखा? सम। तो यहाँ से एक बार ब्राउज जरूर करना है आपको, ब्राउज करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम हमने क्या दे दिया? सम। एंटर किया, फिनिश किया।
अब प्रॉब्लम्स के साथ पहले बनाएंगे, फिर उनको सही करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने लिखा यहाँ पे इंटीजर में इंटीजर ए बी और क्या ले लिया सी, या सिर्फ एक सम इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0, जितने भी नंबर आएंगे सबको जोड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ चेक करना है इफ अगर ARGC पहले यहाँ बनाना होगा, तो इंटीजर ARGC एंड कैरेक्टर पॉइंटर ARGV। हमने लिखा इफ ARGC लेस देन 4, नहीं लेस देन 3, अगर 3 से कम है, मतलब एक तो फाइल का नाम हो गया और 2 आर्गुमेंट हो गए, इतना तो होना ही चाहिए 3। अगर 3 से कम है आर्गुमेंट, तो यहाँ पर एक मैसेज दीजिए printf प्लीज प्रोवाइड एट लीस्ट 2 नंबर्स। तो ये एक मैसेज होगा, प्लीज प्रोवाइड एट लीस्ट 2 नंबर्स, एल्स नहीं तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो मुझे मान चलिए शुरू में यही मान लेते, तो शुरू के 2 नंबर को जोड़ना है। तो 0 इंडेक्स पे फाइल का नाम है, तो सम पे। अब अगर मैं स्ट्रिंग तो जोड़ नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है क्योंकि एक नंबर ARGV के 1 पे और एक नंबर होगा ARGV के 2 पर, ठीक है। 0 पर तो फाइल का नेम, बट प्रॉब्लम ये है कि दीज आर द स्ट्रिंग्स। और यहाँ पर मुझे समस्या क्या आएगी वो पहले देख लेते हैं। हम लिखा %d प्लस %d इक्वल टू %d, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई ARGV दिखाओ तो एरर आएगी, ये तो पता ही आपको क्योंकि ये स्ट्रिंग है। हाँ, लेकिन मैं सम को डायरेक्ट दिखा दूं, अगर उस फॉर्मेट पे ना पढ़ूं। हमने लिख दिया %d और हमने यहाँ पे किसे प्रिंट कर दिया, सम को। तो भी कुछ दिक्कत आएगी क्या, देखिए। अब मैंने इसको बिल्ड किया, फाइल का नाम क्या है, सम। इसमें कुछ दिक्कत है, उस पहले सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ 2 देखा, हाँ, इनवैलिड ऑपरेंड बाइनरी प्लस एंड प्लस, ठीक है। यहाँ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर में बाइनरी प्लस पॉसिबल नहीं है, यहीं पर एरर आ रही है, देखिए। तो एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ए टॉय ARGV ऑफ 2 प्लस ए टॉय ARGV ऑफ, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 2, 1 and 2। अब मैंने इसको फिर से बिल्ड किया, हालांकि एरर नहीं आई, बट जानकारी के लिए बता दूं कि ये फंक्शन दोनों कहाँ से आएंगे, stdlib.h, ठीक है। मैंने बिल्ड किया और फिर से हमने इसे रन किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, CLS किया, सम एंटर किया, तो देख क्या कह रहा, प्लीज प्रोवाइड लिस्ट 2 नंबर्स। मैंने सम एक ही नंबर दिया तो भी वही मैसेज आ रहा, प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 2 नंबर्स, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी कम से कम 3 आर्गुमेंट होने चाहिए, एक फाइल का नाम और 2 नंबर। तो देखिए क्या आ गया, 9, सम 4 and 50, क्या वैल्यू आ गई, 54। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो डेटा किस तरह से काम कर रहा है वो देखिए। एक स्पेशल फंक्शन हमने यूज किया है, A2I फंक्शन। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग हैविंग द डिजिट्स, ऐसे नहीं कोई भी स्ट्रिंग हैविंग द डिजिट्स इनटू द इंटीजर्स। अगर डिजिट है स्ट्रिंग में और उसको हम इंटीजर की तरह लेना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, A2I। अब आगे देखिए, इनहेंसमेंट क्या करना है। मैं ये इनहेंसमेंट करना चाहता हूँ, जितने भी नंबर दूं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, उन सभी का सम आए। अभी तो हमने सिर्फ क्या लिखा है, सिर्फ शुरू के 2 नंबर का सम लिखा है। प्रोग्राम तो बन गया, बट इसको थोड़ा सा इनहेंस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा और बेहतरीन करने जा रहे हैं। तो मैंने इनको कमेंट किया, ठीक है। हमने यहाँ पर
कैरेक्टर एक ले लिया, आउटपुट इक्वल टू कैरेक्टर आउटपुट, इसका साइज ले लिया हमने, आउटपुट इक्वल टू हमने एम्पटी स्टोर कर दिया इस पर, क्योंकि मुझे ये भी प्रिंट करना है, ये प्लस सब कुछ साथ प्लस भी यूज करना है। अगर आप चाहते हैं तो प्लस यूज कर लीजिए। अब हमने यहाँ पर एक काम ये किया कि जितने भी आर्गुमेंट उन सबको पढ़ना है, जितने भी आर्गुमेंट। तो एक इंटीजर आई ले लेते हैं, क्या ले लिया, इंटीजर आई, और हमने लिखा फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन argc, हाँ 0 से, सॉरी 1 से, क्योंकि 0 पे तो फाइल का नाम है, i लेस देन argc एंड i प्लस प्लस। सम करना आसान है, हम लिखेंगे सम प्लस इक्वल टू a टू i argv ऑफ i। कोई दिक्कत नहीं। आप तो जितने भी आर्गुमेंट होंगे उन सबका सम निकल आएगा, और लूप के बाद मुझे उस सम को प्रिंट कर देना, प्रिंट एफ, और हमने यहाँ लिख दिया सम इक्वल टू परसेंटेज t, एंड हमने सम को प्रिंट किया। तो यहाँ इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार हम रन करके देख लें, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही वो भी देख लेते हैं। i इक्वल टू 1, i लेस देन i प्लस प्लस, फंक्शन तो देखा, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, कहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है भाई, यहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ये रखा, कंट्रोल एस किया, और फिर से हमने इसे कंपाइल किया, नीचे आ गई 0 एरर 0 वार्निंग। अब इस प्रोग्राम को हमने चला दिया, कि देखिए 67 आ गया, मैंने सम लिखा और भी डेटा देते गए, स्पेस सम इक्वल 204, मतलब सभी सम को ऐड करेगा, बट एटलीस्ट 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैंने 2 से कम दिए तो वही एरर नहीं, मतलब एक मैसेज, प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 2 नंबर्स। तो ये तो किया। अब क्या करना था मुझे, मैं चाह रहा हूं कि वो आउटपुट उस फॉर्मेट में जनरेट हो, 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस जो भी नंबर्स। तो ये जो टास्क है ये मैं आपको दे रहा हूँ, केवल हिंट कर रहा हूँ। अगर आपको आउटपुट जनरेट करना है तो इस लूप के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, लूप के अंदर इस आउटपुट में कॉन्केट करते चले जाना है, किसको, argv को, ठीक है। चलो कर ही देते हैं, फिर दूसरा कुछ आपके लिए दे देंगे। कंट्रोल एक्स किया, हमें क्या करना है, आउटपुट को अरे क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग साइलेंट हो जाओ, कुछ बोल रहे हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो, अदरवाइज अपने माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करिए, सभी लोग माइक ऑफ करें। कुछ डाउट हो तो मुझे चैट करके बताएं। तो लिखा मैंने आउटपुट डॉट, आउटपुट हमने क्या लिया था, स्ट्रिंग, तो हमने str कॉन्केट किया। फंक्शन के लिए मुझे क्या इंक्लूड करना होगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, strcat आउटपुट में, strcat किसको कॉन्केट करना है, आउटपुट में argv ऑफ i को कॉन्केट किया। लेकिन अगर दूसरी बार लूप चल रहा है तो पिछले वाले में क्या लगा के, प्लस लगा के दूसरे को कॉन्केट करना है, लेकिन फर्स्ट टाइम प्लस नहीं लगाना है। सपोज के फर्स्ट टाइम 5 है तो 5 हमने ले लिया, बट अगली बार जब 6 आएगा तो क्या जुड़ जाना चाहिए, उसमें प्लस जुड़ जाना चाहिए, प्लस ऐड हो जाना चाहिए। तो ये करना मुझे, तो मैंने कंडीशन लगाई, इफ अगर i प्लस 1 लेस देन argc, अगर i प्लस 1 लेस देन argc तो strcat कर देना है मुझे आउटपुट में, किसको कॉन्केट कर देना है, प्लस को।
नहीं तो कॉन्केट नहीं करना है। और क्या करना है, सम इक्वल टू, तो वो वाली लाइन तो एज इट इज रहेगी ही, सम प्लस इज इक्वल टू, सम प्लस इज इक्वल टू ए टू आई ARGB ऑफ आई करते गए, लास्ट में मैंने लिख दिया परसेंटेज एस इज इक्वल टू परसेंटेज डी, तो आउटपुट एंड सम। चेक करते हैं इसको किस तरह से जनरेट कर रहा है रिजल्ट। 4 एंड 5, 4 + 4 इक्वल टू 8, बहुत बढ़िया। 4 + 4 5 एंड 3, 4 + 5 + 4 + 4 + 5 + 3 इक्वल टू 16। ये लीजिए, तो ये आउटपुट जनरेट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रिंग फंक्शन की जरूरत पड़ी मुझे, क्योंकि मुझे आउटपुट कुछ फॉर्मेट में बनाना था जो फॉर्मेट हमें चाहिए था। उस फॉर्मेट के लिए आउटपुट को एम्प्टी रखा, और जितने भी डेटा आ रहे हैं उनको मर्ज करना। मर्ज करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, strcat। तो हमने आउटपुट को तो मर्ज किया ही, जो भी आर्गुमेंट आ रहे हैं, लेकिन उसके आगे प्लस लगाना है। कब तक लगाना है, अगर वो आखिरी आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि आखिरी के बाद प्लस नहीं चाहिए। तो मैंने जस्ट i+1 करके चेक किया कि अगर अगली वाला अगर हम i+1 पे करें और उसकी नंबरिंग आर्गुमेंट की लास्ट नंबरिंग के बराबर पहुंच गई है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना। बट अगर अब ये छोटा है तो मुझे उसमें क्या जोड़ देना, प्लस। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर जनरेशन ऑफ आउटपुट। तो सही फॉर्मेट में हमने आउटपुट को जनरेट किया। एंड राइट द कोड। अब हमने कोड इसको प्रॉपरली लिखा। कोड का क्या काम है, किस तरह काम कर रहा है, ये आप समझ चुके हैं। उसी तरह से अभी आगे काम आएगा। देखिए, फाइल हैंडलिंग जब पढ़ाएंगे तब फिर से इसका काम आएगा, तो इसको भूलना नहीं है आपको। फाइल हैंडलिंग में जो फाइल कंपेयर करना मुझे, तो हमने एक कंपेयर नाम का बना लिया प्रोग्राम, कंपेयर file1 स्पेस file2 दे दिया। अब दो फाइलों को कंपेयर करेगा। आपको आगे जाके कोई कमांड बनानी है फाइलों को कॉपी पेस्ट करने की, तो मैं एक फाइल का नाम दूं, कॉपी नाम का कमांड बनाया, कॉपी, फाइल का नाम दिया, स्पेस करके हमने दूसरा पाथ दे दिया, तो एक जगह से कॉपी फाइल को उठाएगा, दूसरी जगह पेस्ट कर देगा। तो ये तमाम इस तरह के कार्य किसके थ्रू किए जाएंगे, ये होंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू। एक और असाइनमेंट देख लीजिए, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट विल रीड अ नंबर फ्रॉम command line and show its multiplication table। ठीक है, तो ये करिएगा। लाइक हमने फाइल का नाम बनाया हुआ है या प्रोग्राम का नाम बनाया हुआ है टेबल, तो टेबल, और हम 5 दे के एंटर करते हैं। तो जैसे 5 दे के हम एंटर करें तो नीचे इस तरह का टेबल आ जाए, 5 × 1 = 5 और एंड सो ऑन। कहाँ तक, 5 × 10 = 50। तो एक ये प्रोग्राम बनाइएगा। तो किसके प्रोग्राम चल रहे हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट के। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हम सीख रहे हैं। अच्छा, एक टास्क और मेरे दिमाग में आ रहा है आपको देने का, वो भी एक असाइनमेंट ले लीजिए। हमने जो a2i फंक्शन यूज किया है, ठीक है, हियर वी आर यूजिंग a2i function for converting strings into integers। ठीक है, लेकिन याद रखें, if the string contains the digits, मतलब अगर मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया तो गार्बेज आएगा। मैंने कहा सम लिखा, ए डी एंड ई लिखा, तो a + b + d + e ये सब क्या रहे हैं, जीरो। अगर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो ये जीरो रिटर्न कर रहा है। अच्छी बात इसमें ये है कि अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कन्वर्ट हो पा रही है तो उन सभी की वैल्यू क्या है, इनकी ए भी जीरो, बी भी जीरो, ई भी जीरो, सब ये जीरो रिटर्न कर रहे हैं। बट यहाँ पर तो हमने उनकी वैल्यू नहीं ली, हमने तो जो यहाँ दिया वही मर्ज किया था। इस तरह से आ रहा है। तो कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू इंटीजर्स। अब हमने आपको एक टास्क दे दिया, क्रिएट योर ओन
यूडीएफ, एक अपना यूडीएफ बनाएं, str टू इंट, ठीक है, str टू इंट नाम का एक यूडीएफ बनाइए टू डू दिस वर्क। इस वर्क को करने के लिए आप अपना यूडीएफ बनाइए, कोशिश करिए इसको बनाने की, क्योंकि आप लोग कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। पिछले भी कुछ काम छोटे छोटे से बोलते हैं कि आप करके दीजिए, लेकिन दूसरे दिन मुझे को बताना पड़ता है। तो ये बनाने की कोशिश करो। कौन सा? str टू इंट। यहाँ पर हम क्या दें? कैरेक्टर स्टार, मतलब कैरेक्टर पॉइंटर, दैट मीन स्ट्रिंग हम दें कोई भी एक, और उसे कन्वर्ट कर दे किसमें, वो इंटीजर रिटर्न करे। तो इस तरह से होना चाहिए, इंटीजर str टू इंटीजर, रिटर्न टाइप इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पे हम कैरेक्टर एरे देंगे या कैरेक्टर पॉइंटर भी दे सकते हैं। तो ये आप सोचिए गहराई से किस तरह से करना है। चलिए, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्क्स। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या है ये देखिए। यूजुअली when we create any UDF with parameters, अगर हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम UDF की बात कर रहे हैं तो उसकी अगर हम बात करें, इफ वी क्रिएट एनी UDF विथ parameter function, then we are bound to pass same number of parameters, same number of values during the calling of function। ये हम देखते हैं, अगर हमने दो आर्गुमेंट बना लिए, जैसे इंटीजर मैंने सम बनाया, ठीक है, इंट और इंट करके बनाया, अगर ये बना हुआ है तो अगर हम इसकी कॉलिंग करें सम, ठीक है, सम हमने दिया 3 and 5, तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। लेकिन अगर मैंने लिख दिया सम, तो ये एरर। अगर मैं लिख दिया सम, तो भी एरर। अगर मैं लिख दिया सम, तो भी एरर। अगर हमने उसकी प्रोटोटाइपिंग कर दी है किस तरह से, इस तरह से अगर प्रोटोटाइपिंग कर दी, तो ना तो मैं कम पास कर पा रहा हूँ, ना ही ज्यादा पास कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम अगर मुझे हटानी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वर्क्स। तो वर्क्स will help to create such type of parameterized function in which the number of argument will be changed during the function call। फंक्शन कॉल के समय आप उनमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यू कैन पास मोर, लेस और एम्पटी, ठीक है, तो भी कोई एरर नहीं आए। अभी अभी हमने एग्जांपल देखा भी है, जैसे अगर हम मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट की, तो अगर मैं 2 नंबर दे रहा हूँ सब में, ठीक है, 2 से ज्यादा कितना भी दे रहा हूँ लेता जा रहा है, 2 से कम दे रहे हैं तो जरूर हमने कंडीशन लगाई है, बट वो तो मेन की बात हो गई। मेन में इस तरह के ऑप्शंस हैं, हमने कैरेक्टर पॉइंटर या RGB बना लिया उस तरह। बट अगर मुझे अपने फंक्शन में फैसिलिटी चाहिए, हमने कोई फंक्शन बनाया UDF और हम चाहते हैं उस पर ये फैसिलिटी, नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम कम ज्यादा कर सकें, तो इस तरह के आर्गुमेंट हम क्या कहेंगे? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कहे जाएंगे। कैसे बनाना है? पॉइंट या हाउ टू यूज वर्क्स इन सी, किस तरह से यूज करेंगे सी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को। पहली चीज, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट अगर आपको देना है फंक्शन के अंदर, तो उसके आगे क्या चाहिए? उसके लिए 3 डॉट यूज करेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। stdarg हेडर फाइल हमें चाहिए वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के लिए, ये भी ठीक है।
फिर नेक्स्ट आगे बढ़े, स्टेप्स क्या है अब ये समझिए। सबसे पहले डिफाइन अ फंक्शन विथ एट इट्स लास्ट पैरामीटर एज एलिप्सिस। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाना चाहते हैं, तो जिसको वेरिएबल लेंथ बनाना है उसके लिए हम एलिप्सिस या 3 डॉट का यूज करेंगे, और ये हमेशा लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो एलिप्सिस एंड 1 just before the ellipsis it always an int which will represent the number of argument। ellipse के पहले क्या होगा, एक int लिखना होगा। अगर प्रोटोटाइपिंग की बात करें तो फंक्शन का नेम एक इंटीजर और उसके बाद क्या होना चाहिए, एलिप्स होना चाहिए। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तो फंक्शन का नेम और उसके बाद क्या होना चाहिए, एलिप्स होना चाहिए। जो पहले वाला इंटीजर है, फर्स्ट इंट है, ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट बताएगा। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं ARGV, ARGC और ARGV, पहले में नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो खुद काउंट कर लेगा वो, और यहाँ पर 3 डॉट चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा कंडीशन क्या है, ये दूसरा स्टेप क्या है, क्रिएट अ वेरिएबल विच टाइप var list, va अंडरस्कोर लिस्ट, va फॉर वेरिएबल अंडरस्कोर लिस्ट। वेरिएबल लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, इंट का नहीं, फ्लोट का नहीं, किस टाइप का, va लिस्ट टाइप का। इनसाइड द फंक्शन दिस टाइप इज डिफाइंड, इज ये टाइप कहाँ डिफाइन है, stdarg। तो एक नया डेटा टाइप आपको दिखेगा यहाँ, कौन सा, va अंडरस्कोर लिस्ट। अभी हमने सिर्फ 4-5 डेटा टाइप देखे थे, इंट, केयर, लॉन्ग, डबल, वॉइड, बट एक नया डेटा टाइप मिला। कहाँ डिफाइन है ये डिफाइन है stdarg हेडर फाइल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। यूज इंट पैरामीटर एंड va start macro to initialize the va list variable to an argument list. The macro va start is also defined inside the which header file stdarg। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक मैक्रो यूज करना, va start मैक्रो, ताकि ये जो लिस्ट है, va लिस्ट टाइप को जो वेरिएबल मैंने बनाया उसको इनिशियलाइज कर सके। इनिशियलाइज करने के लिए प्रैक्टिकली आप देखेंगे इसे कैसे करना, तो स्टेप की बात कर रहा हूँ, एक एक स्टेप हम करके दिखाते हैं। देन स्टार्ट के बाद आपको एक काम, ARG आर्गुमेंट मैक्रो एंड va लिस्ट मैक्रो। शुरू में लिस्ट का हमने बनाया था वेरिएबल, तो va ARG एंड va लिस्ट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज करना है। और लास्ट में जब आपकी एक्सेसिंग खत्म हो जाएगी तो क्या करना है, va लिस्ट वेरिएबल को खत्म करने के लिए va end टू क्लीन अप द मेमोरी। देखिए, नाउ लेट्स फॉलो द स्टेप एंड राइट द प्रोग्राम। तो 4-5 स्टेप हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फंक्शन हम किस चीज का बना रहे हैं वो देखिए, फंक्शन विच कैन टेक द वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर एंड रिटर्न देयर एवरेज। कितने भी मैं नंबर पास करूं और उनका मुझे लास्ट में क्या रिटर्न करके दे दे, एवरेज। तो देखिए फंक्शन हमने बनाया, हमने कोड करके रखा हुआ है, आप इनको देखिए। पहले va लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो आपने va लिस्ट टाइप का va लिस्ट बना लिया, तो वेरिएबल लिस्ट। आप चाहें तो इसका नाम कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका नाम नंबर्स ले लिया। एक वेरिएबल ले लिया सम, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, और लूप के लिए i लिखना। अब सबसे पहले इस लिस्ट को इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए ध्यान से देखिए, सिंपल सा फंक्शन va स्टार्ट और va लिस्ट को इनिशियलाइज करना। नंबर ऑफ कितने आइटम आए हैं किसको पता, नम से। तो va लिस्ट कॉमा नम। ये नम कौन सा आर्गुमेंट है, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, जो काउंटर है, जिसको ये पता है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने आए। तो ये आपको एज अ सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट में सारे डेटा स्टोर हो जाएंगे जितने भी यूजर पास करेगा। अब इस लिस्ट से एक एक डेटा उठाना है और उसको सम में जोड़ते जाना है। तो फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन नम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट नम में आया हुआ है, i प्लस प्लस सम प्लस इज इक्वल टू। अब इस लिस्ट से आर्गुमेंट रीड करने के लिए दूसरा वेक्टर है va अंडरस्कोर arg। तो ये क्या करेगा, आर्गुमेंट को रीड करेगा। पहला आर्गुमेंट रीड करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कहाँ से, va लिस्ट। तो 2 आर्गुमेंट देने होंगे मुझे यहाँ पर। एक तो va लिस्ट आर्गुमेंट होने वाला है, वो होगा डेटा टाइप।
डेटा टाइप अर्थात जो भी हमने टाइप लिया होगा। सपोज की अगर मुझे इंटीजर पास करने हैं तो नेक्स्ट आर्गूमेंट विल बी इंट, फ्लोट होगा तो फ्लोट। जैसे रीडिंग हो जाएगी सारे नंबर 1 बाय 1 रीड होकर ऐड होते जा रहे हैं सब में, और लूप के बाद आपको आर्गूमेंट क्या लगा देना है, VA एंड। ठीक है, VA एंड लगाकर आपने आर्गूमेंट लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब जितने भी सम थे हमारे सम में आ चुके हैं। अगर आपको सम रिटर्न करना है तो रिटर्न सम कर दीजिए, और अगर एवरेज रिटर्न करना है तो सम डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, नम। हमारे प्रोग्राम में क्योंकि हम एवरेज का अगर हम बना रहे हैं तो सम डिवाइडेड बाई नम लिखना है, बट ये जो आप कोडिंग देख रहे हैं सामने सैम्पल जो लिखा हुआ है इस पर ऐड का फंक्शन था, इसलिए क्या रिटर्न कर दिया, सम। अब हम इसे कोड ब्लॉक पर बनाकर देखते हैं। तो ये देखिए हम गए कोड ब्लॉक पर और हमने एज यूजुअल हैज इंक्लूड stdio.h इंपोर्ट कर लिया, और देन हैश इंक्लूड stdarg.h को इंक्लूड कर लिया। फिर हमने एक प्रोटोटाइपिंग कर ली इंटीजर, सपोज कीजिए एवरेज निकालना, avg फंक्शन बना लिया, फर्स्ट आर्गुमेंट इंट एंड नेक्स्ट विल बी एलिप्सिस। फिर हमने क्रिएट किया मेन की कोडिंग बाद में करेंगे, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एवरेज को। तो आई हैव डिफाइंड avg विथ int num, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, एंड हमने लिया एलिप्सिस। हमने कहा कि मुझे सबसे पहला आर्गुमेंट बनाना होगा VA लिस्ट टाइप का। ठीक है, VA लिस्ट टाइप का हमने सपोज कीजिए लिस्ट ही बना लिया, ये नम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट हमने इंटीजर s इक्वल सम इक्वल टू ले लिया 0, लूप की जरूरत होगी i ले लिया। देन नेक्स्ट शुरुआत हमने करी VA अंडरस्कोर स्टार्ट, और VA स्टार्ट में वी हैव टू पास 2 आर्गुमेंट्स, first of the list which we want to retrieve or which we want to initialize, और number of element num। ठीक है, number of element num कर दिया। फिर आप आगे देखिए, तो हमने लूप शुरू किया, कहाँ से लूप शुरू किया, for I equal to 0, I less than number of times number of element तक, and I plus plus। मुझे सारे डेटा सम में ऐड करने, तो मिलकर सम प्लस इज इक्वल टू VAARG लिखना होगा आर्गुमेंट को रीड करने के लिए। कहाँ से रीड करना, लिस्ट से रीड करना, नंबर ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट इंटीजर। तो सारे आर्गुमेंट लिस्ट से रीड हो चुके हैं। अब मुझे लिस्ट को क्लोज करना है, तो VA एंड किसको किया, लिस्ट को, और हमने रिटर्न कर दिया क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए, तो सम डिवाइडेड बाय एवरेज। अगर आप फ्लोट में चाहते हो तो फंक्शन का टाइप आप इंट की बजाय फ्लोट कर दीजिए, सॉरी, सम डिवाइडेड बाय नम। अब मुझे इसको कॉलिंग कैसे करनी, देखिए हमने इंटीजर a ले लिया और हमने पहली बार कॉल किया a इक्वल टू एवरेज। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना देना चाहते, सपोज मुझे 3 आर्गुमेंट देना, तो फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट 3। वो 3 एलिमेंट कौन से हैं वो आप यहाँ देख लीजिए। सपोज की हमने सिंपल 3 आर्गुमेंट दे दिए और हमने लिख दिया printf एवरेज इक्वल टू %d एंड a को प्रिंट किया। और भी आर्गुमेंट पास करने हैं तो हमने इस बार हमने कहा नहीं मुझे 10 आर्गुमेंट्स का एवरेज चाहिए, तो हमने फर्स्ट आर्गुमेंट दिया 10, फिर वो 10 आर्गुमेंट दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कोई भी 10 एलिमेंट, कोई भी नंबर, और फिर आपने लिखा printf, फिर से वह लिखा /n एवरेज इक्वल टू %d एंड यहाँ पे प्रिंट क्या कर दिया, a। तो चलिए इसको हम रन करके एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई इशू तो नहीं है। हमने इसे बिल्ड किया और उसके बाद हमने इसे बिल्ड एंड रन किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम एवरेज क्या आया था 20, नेक्स्ट टाइम क्या आया 5। एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लें, तो यहाँ 20 कैसे आया भाई, 20 + 10 30 + 30 60 एंड 60 डिवाइडेड बाई 3, 60 डिवाइडेड बाई 3 20, ठीक आ गया। उसी तरह से आप जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ भी एवरेज आपको 5 मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने देखा किस तरह से हमें वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं हम सी के प्रोग्राम में। ठीक है, लेट्स डू इट्स प्रैक्टिस। अपने से भी कुछ एग्जांपल्स आप ट्राई करें, जो हमने पिछले प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं उन पे भी कोशिश करें बनाने की, और कुछ एग्जांपल आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स बनाकर चेक करें। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें।